स्वागत है आपका। ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का डेमो वीडियो है उन्हीं सॉल्यूशंस की तरफ से। हम लोग गूगल शीट जनरली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये भी गूगल शीट का यूज़ करके एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। इसमें गूगल शीट के बहुत सारे फीचर जैसे फार्मूले, फंक्शंस और स्क्रिप्ट लगाए गए हैं, जिससे गूगल शीट की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और आप इसमें देख पाएंगे कि कैसे हम गूगल शीट को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं इन सभी का यूज़ करके। पहली जो शीट है वह है टास्क, जिसमें हम टास्क ऐड कर सकते हैं। तो कौन कौन से फील्ड हैं इसमें ऑलरेडी? तो एक फील्ड है आईडी, एक फील्ड है एडिशन डेट। ये दोनों ऑटो कंप्लीट फील्ड हैं, मतलब ये फार्मूला लगा हुआ है तो ये अपने आप ही इसमें फिल हो जाएंगे, मैनुअली इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आईडी बेसिकली एक नंबर है जो हर एक टास्क के लिए यूनिक होगा। एडिशन डेट वो डेट है जिस डेट पे टास्क ऐड हो रहा है। तो जब भी आप टास्क ऐड करेंगे तो उस समय जो भी डेट हो रही होगी उस दिन वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप। ओके, टास्क डिस्क्रिप्शन में हम टास्क जो भी डिटेल है उसका नाम है वो लिखेंगे। ड्यू डेट, किस दिन वो टास्क ड्यू है, किस दिन हो जाना चाहिए वो डेट। असाइन टू, वो टास्क किसको असाइंड है, कौन वो काम करेगा। स्टेटस, वो टास्क का अभी करंट स्टेटस क्या है। इज़ कंप्लीट एक चेकबॉक्स है जिसमें अगर कंप्लीट जब टास्क हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे, और जैसे ही इसको चेक करेंगे यहाँ कंप्लीशन डेट में अपने आप उस दिन का डेट आ जाएगा। पार्टी नेम वो है कि किस पार्टी के लिए वो टास्क हो रहा है। एंड आउटकम इज़ कि वो जो टास्क हुआ वो क्या अभी ड्यू है, ओवर ड्यू हो गया, टाइमली कंप्लीट हुआ या नॉन टाइमली कंप्लीट हुआ, लेट कंप्लीट हुआ है, वो अपने आप उसमें ये वैल्यू आ जाती है। राइट, तो ये सब कुछ फील्ड्स हैं जो इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में डाले गए। अगर ज़रूरत पड़ने पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ नए फील्ड्स डाल सकते हैं, कुछ फील्ड्स इसमें से हटा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। राइट, ओके। जनरली एक बेसिक रूल है कि जहाँ जहाँ ये रेड कलर किया हुआ है इसका मतलब वो सेल्स अपने आप कैलकुलेट हो रहे हैं, तो उनमें हमें मैनुअल इनपुट नहीं करना है। इस तरह यहाँ भी सेल्स रेड है तो ये भी अपने आप कैलकुलेट हो रहे हैं, इनमें मैनुअल इनपुट नहीं करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक इशू है बेसिकली, जनरली जब हम शीट यूज़ करते हैं तो हमारा एक जनरल ट्रेंड होता है कि हम जो डेटा है वो सबसे आखिर में ऐड करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपका पुराना डेटा है वो ऊपर रह जाता है और जो नया डेटा जिसका हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वो नीचे आ जाता है। तो हमें बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, और अगर इस तरह 100-200 डेटा है या 500 डेटा है तो आपको बार बार स्क्रॉल डाउन करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। और बेसिकली इम्पॉर्टेंस जिस चीज़ की है वो नया डेटा है तो उसे ऊपर होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि जो भी आप नया डेटा डालेंगे इस सिस्टम में वो नीचे ना ऐड होके रैदर वो सबसे टॉप पे ऐड होगा। राइट, उसके लिए हमने एक बेसिकली फॉर्म बनाया है। वो फॉर्म यहाँ पे सेकेंड रो में दिख रहा है। अभी फॉर्म कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है। आपको जो भी टास्क इसमें ऐड करना है आप उसमें टास्क ऐड कर सकते हैं। सो मान लेते हैं कोई टास्क में ऐड करना है टाइम रजिस्ट्रेशन, लाइक दैट, टाइम रजिस्ट्रेशन। उसका ड्यू डेट रखते हैं कुछ, मान लेते हैं 20 फरवरी या 22 फरवरी में भी। असाइन टू राहुल वर्मा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, किस पार्टी के लिए है तो निखिल रेड्डी के लिए मान लेते हैं। सेव, तो जैसे आप सेव क्लिक करेंगे वो टास्क अपने आप वो स्क्रिप्ट, इसके पीछे एक स्क्रिप्ट लगा हुआ है जो स्क्रिप्ट क्या करेगा, वो यहाँ पे एक नया रो क्रिएट करेगा और उस रो में आपका डेटा डाल देगा। तो बाकी सारा डेटा नीचे चला गया और आपका डेटा उसके टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह इस फॉर्म का यूज़ करके हम नया डेटा ऐड कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो डेटा पहले से है उसके ऊपर एक और डेटा आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म इस तरह से काम करता है। इस शीट में कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि 3 फीचर्स हैं इसमें। एक ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, सेकंड इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और थर्ड ऑटो डेट स्टैम्पिंग। सो पहला क्या है, ड्रॉप डाउन फीचर कि कुछ सेल्स में जो डेटा वैलिडेशन लगा है तो सेल्स में सिर्फ वही उन्हीं जो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस हैं उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट करके उसमें एंट्री की जा सकती है, और वो लिस्ट भी सर्चेबल है। जैसे कि अगर मैं डालूँ SU तो वो जो नाम जो SU से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगे और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये एक फ़ीचर है। दूसरा फीचर ये है कि जो सेल है, जैसे ये कंप्लीटेड सेल है, ये ग्रीन है क्योंकि इसमें कंप्लीटेड लिखा है। अगर मैं इसको इन प्रोग्रेस करता हूँ तो ये ग्रीन कलर हट जाएगा। तो सेल के वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और थर्ड है कि अगर ये जो चेकबॉक्स है इसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही क्या होगा, जिस दिन ये कंप्लीट का क्लिक हुआ उस दिन का टाइम यहाँ पे अपने आप इस वाले
कॉलम में, जे कॉलम में अपने आप स्टैम्प हो जाएगा। तो क्लिक करने पे अपने आप टाइम स्टैम्प हो जाता है। ये थर्ड फीचर है। तो हमने देखा कि टास्क शीट में हम किस तरह से नया टास्क ऐड कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो जब हम टास्क डालना स्टार्ट करते हैं, बहुत एक टाइम के बाद बहुत सारे टास्क हो जाते हैं इसमें, तो उसमें ढूंढना कि कौन सा टास्क अभी करना है, कौन सा टास्क आज करना है, किसको क्या टास्क करना है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक और फीचर है, एक और शीट है दैट इज़ कॉल्ड, जिसको कि हम कहते हैं फिल्टर शीट। तो फिल्टर शीट में ये जो डेटा है, ये टास्क वाले शीट से ही डेटा आ रहा है, लेकिन इसमें सारे कॉलम नहीं है। जैसे टास्क में एक एडिशन डेट का भी कॉलम है, बट उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे उसको हटा दिया। तो डेटा टास्क से ही आ रहा है, लेकिन सारे कॉलम नहीं है, जो ज़रूरी कॉलम है वो यहाँ पे हैं, राइट। अब ये फिल्टर्स के कंट्रोल हैं, तो हम किसी भी फिल्टर कंडीशन को कैसे ऑन करेंगे। तो ये जो चेकबॉक्स है, अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये जो पैरामीटर है वो, ये जो कंडीशन है वो ऑन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं स्टेटस जो चेकबॉक्स है उसको स्टार्ट करूँ और उसकी वैल्यू है कंप्लीटेड, तो जैसे ही मैंने स्टेटस को, इस चेकबॉक्स को क्लिक किया, स्टेटस एक्टिवेट हो गया, स्टेटस का फ़िल्टर लग गया और उस फिल्टर की वैल्यू है कंप्लीटेड। तो अब मुझे सारे टास्क में से वो टास्क जो कंप्लीट हैं, सिर्फ वही टास्क दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ देखना कि मुझे वो टास्क देखना है जो कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो मैं इसको नॉट स्टार्टेड क्लिक करूँगा, स्टेटस में वैल्यू, तो मुझे सिर्फ वही टास्क दिख रहे हैं जो नॉट स्टार्टेड है, राइट। अब इसमें भी मैं चाहूँ तो एक साथ दो फिल्टर लगा सकता हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ड्यू डेट भी लगाओ, कि वो टास्क जो इस वीक ख़त्म होने हैं और वो स्टार्ट नहीं हुए, वो बताओ। तो जैसे मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई टास्क नहीं है अभी हमारे पास, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस महीने जिनका ड्यू डेट है और जो स्टार्ट नहीं हुए वो बताओ, तो इसमें वही टास्क आ रहे हैं जो इसी महीने जिनको ख़त्म होना है, जिनका ड्यू डेट इसी महीने का है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुए। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें असाइंड टू भी एक्टिवेट कर दो, तो ऐसा हो गया कि इस महीने के वो टास्क जो स्टार्ट नहीं हुए हैं और जो राम प्रकाश को असाइंड है वो दिखाओ। तो राम प्रकाश ऐसा कोई टास्क नहीं है। अगर हम कहें राहुल वर्मा, तो राहुल वर्मा को एक टास्क है जो कि राहुल वर्मा को असाइंड है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, नॉट स्टार्टेड है, और इसी मंथ में उसका ड्यू डेट है, राइट। तो फिल्टर्स का यूज़ करके आप जो मल्टीपल बहुत सारे टास्क हैं उनमें से वो टास्क चुन सकते हैं, देख सकते हैं जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे इसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि गिवन पार्टी का कौन कौन टास्क है। अगर आपके पास कोई पार्टी नेम है, जैसे कि राघव सूर्य हेगड़े, उनके क्या टास्क हैं, तो आपने सेलेक्ट किया तो उनके टास्क आ गए। अब अगर ये भी देखना है कि इनके टास्क में से कौन से टास्क जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप इसको नॉट स्टार्ट करेंगे, तो वो दोनों फिल्टर के अकॉर्डिंग जो डेटा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह हम फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। चेकबॉक्स क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, चेकबॉक्स वापस हटा के डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा चेक फिल्टर्स को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर वो सारी कंडीशंस एक साथ लागू होंगी और वो वही वैल्यू हमें दिखाई देगा जो तीनों के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिल्टर के साथ ही इसमें एक और फीचर है, दैट इज़ कि जो हम किसी भी कॉलम का काउंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये किसी भी कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको ग्रुप करके उनकी काउंटिंग बता सकता है। तो जैसे यहाँ पे अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है असाइन टू, तो असाइन टू में जिन जिन लोगों का नाम है उनका नाम और उनको कितने टास्क असाइंड है वो वैल्यू आपको पता चल रही है यहाँ पे। और ये भी कैसा लाइव डेटा के साथ है, मतलब जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, जो हमें डेटा दिख रहा है उसकी ये वैल्यू है। तो अगर मैं दिस मंथ सेलेक्ट कर लूँ तो सिर्फ इस मंथ का डेटा रहा, तो ये आंसर भी इस मंथ का है। इस मंथ में जो टास्क असाइंड है वो किसको कितना असाइंड है। उसी तरह अगर मैं इसको हटा के नॉट स्टार्टेड कर दूँ तो नॉट स्टार्टेड जो टास्क है वो किसको कितना असाइंड है। मतलब यहाँ जो काउंटिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो जो डेटा आपको फाइनली फिल्टर होकर दिख रहा है उस डेटा में का क्या काउंटिंग है, उस डेटा में कितने टास्क किसको काउंटिंग है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो मैंने असाइन टू कॉलम को देखा है, अगर हम देखना चाहते हैं कि आउटकम क्या है, तो जो काम अभी अगर मैं इसको एन वाले सेल को लेता हूँ, आउटकम लेता हूँ, तो ये आउटकम का डेटा देगा। आउटकम बता रहा है कि 13 काम टाइमली कंप्लीट हुए हैं, 7 काम ड्यू हैं, 5 काम लेट कंप्लीटेड हुए हैं। तो आप इसमें कोई भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो उसका डेटा बताएगा कि उस कॉलम में कौन कौन से स्पेशल वैल्यूज़ हैं, मतलब कौन कौन यूनिक वैल्यू है और उन यूनिक वैल्यूज़ का कितना नंबर है। जैसे अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ टास्क,
कि कौन सा टास्क कितनी बार हुआ है। तो टास्क डिस्क्रिप्शन डालते ही बता रहा है पैन कार्ड क्रिएशन 3 बार हुआ है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 2 बार टास्क हुए हैं। ऐसा ऐसे हम ये पार्टी नेम भी डाल सकते हैं। तो पार्टी नेम से हमें समझ में आ रहा है दिस पार्टी के 4 काम हुए हैं, इस पार्टी के 4 काम हुए हैं, इस पार्टी के 3 काम हुए हैं। स्टेटस वाइज भी डाल सकते हैं। स्टेटस तो पता चल गया कि 15 काम कंप्लीटेड हैं, 7 काम नॉट स्टार्टेड हैं। तो आप किसी भी एक कॉलम को यहाँ पे ले सकते हैं, उसका जो काउंट है वो आपको दिख जाएगा। और वो भी कैसे, जैसे ये पूरे टास्क के लिए काउंट बता रहा है। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ वो काउंट बताओ जो राहुल वर्मा के टास्क का है किसी इसका, तो राहुल वर्मा सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे सिर्फ राहुल वर्मा के टास्क दिख रहे हैं और ये एनालिसिस भी सिर्फ राहुल वर्मा के टास्क का है। मतलब जो डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एनालिसिस भी सिर्फ उसके लिए। तो जैसे आप डेटा फिल्टर करेंगे ये भी साथ में फिल्टर होके उसका एनालिसिस देना लगेगा। तो हमने देखा कि किस तरह से हम नए टास्क ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर का यूज़ करके हम जो टास्क एडेड हैं उनमें से वो टास्क जो हम जिस पे फोकस करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम उनका एनालिसिस भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने टास्क सेलेक्ट किया है उसमें क्या स्टेटस है और उसका क्या एनालिसिस है। उसके अलावा एक चीज़ और है, दैट इज़ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि टास्क स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सा टास्क कंप्लीटेड कितने परसेंट है, पार्क के कितने परसेंटेज है, डिफरेंट टास्क का क्या परसेंटेज है। सिमिलरली आउटकम, कि जो भी टास्क हमने किए वो उसका आउटकम क्या निकला, क्या वो टाइमली कंप्लीट हुए, क्या वो लेट कंप्लीट हुए, क्या वो ओवर ड्यू हैं या क्या वो ड्यू है। और सिमिलरली थर्ड, कि हर एम्प्लॉई का कितना टास्क अभी स्टार्ट हो गया है, कितना टास्क नहीं स्टार्ट हुआ है, कितना टास्क कंप्लीट हो गया है, उसका भी एक समरी है। ये जो चार्ट्स हैं ये थोड़े बदल सकते हैं, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसे बदल सकते हैं। ये हमारा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। आशा करते हैं कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसका जो टेम्पलेट है जिससे आप इसको कॉपी कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनका पक्का आंसर देंगे। और आप हमें किसी भी और भी तरीके से रीच कर सकते हैं। अगर आपको किस तरह के कुछ और भी सिस्टम्स बनाने हैं तो हम ये सब सिस्टम्स आपके लिए बना सकते हैं। धन्यवाद आपका।